तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जी आज स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि वे परम शक्ति जिसके द्वारा ये सारी सृष्टि की रचना होती है और पालन पोषण होता है और इस सृष्टि का संहार होता है, वे परम शक्ति इस संसार के कण कण में व्याप्त है और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक मां भगवती की वे शक्ति हमारे शरीर के अंदर है, तब तक ये शरीर कर्म करने में समर्थ होता है और जिस दिन ये शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी, तत्क्षण ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का सदैव हमें सदुपयोग करना चाहिए। जो शारीरिक बल के रूप में हमें शक्ति प्राप्त हुई है, उस शक्ति के द्वारा अपने शरीर के द्वारा परोपकार करें, दूसरों की सेवा सहायता करें, वाणी के द्वारा दूसरों का आदर सम्मान करें और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए अपना जीवन यापन करने से वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करती है। और जब वे प्रसन्न होती हैं तो वे शरीर के जितने भी रोग हैं वे सब दूर कर देती हैं और शरीर को और अधिक पुष्ट करके मां भगवती हमें ये संकेत देती हैं कि इस शरीर के द्वारा और अधिक सेवा कार्य करो, तभी आपका कल्याण होगा।
और यदि हम इस शक्ति का दुरुपयोग करके इसके द्वारा बुरे कर्म करते हैं, इस शरीर के द्वारा दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, या वाणी के द्वारा दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये शक्ति हमारे ऊपर रुष्ट होकर हमारी दुर्गति का कारण भी बन जाती हैं। इसलिए मां भगवती के उस प्रसाद का जो शक्ति के रूप में हमारे पास है, उसके द्वारा सत्कर्म करने चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वर्य की प्राप्ति होती है, और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है, और उस प्रसाद का भी कभी निरादर नहीं करना चाहिए। उस धन रूपी प्रसाद का निरादर हम तब करते हैं जब हम धन को बुरे कर्मों में लगाते हैं, या उस धन के द्वारा दूसरों को दुख देने के लिए कोई कार्य करते हैं। और अगर हम उस धन रूपी प्रसाद का सदुपयोग करके उसके द्वारा सत्कर्म करते हुए दान पुण्य करें, यज्ञ आदि करें, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाएं, परिवार के पालन पोषण के लिए धन का खर्च करें, और समाज के कल्याण के लिए तथा अतिथियों की सेवा के लिए धन का अगर सदुपयोग करते हैं, तो ऐसा करने से वे महालक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होती हैं। और जब जिस व्यक्ति के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा हो जाए, महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए मां भगवती के उस प्रसाद का सदैव सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान के द्वारा हम अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं, और ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भली भांति विचार करके हमें सत्कर्मों में लगना चाहिए। जितना भी हमारे पास ज्ञान है, उसके द्वारा दूसरों को सदुपदेश दें, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, और स्वयं भी अच्छे मार्ग पर चलते हुए मां भगवती महासरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम इन तीनों देवियों की कृपा चाहते हैं, तो इनके द्वारा जो शक्ति, धन और ज्ञान दिया गया है, इनका सदैव सदुपयोग करने से ही हमारा कल्याण होगा। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज कामिका एकादशी का व्रत है। आज एकादशी तिथि 1:45 तक रहेगी, उसके उपरांत द्वादशी तिथि आरंभ होगी। एकादशी का व्रत हमें आवश्यक करना चाहिए। इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एकादश जो 10 हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियम, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन एकादश, इन 11 को संयम करके, संयम पूर्वक रहकर, और इनको मां भगवती के चरणों में लगाकर आज एकादशी के दिन इन एकादशी इंद्रियों को हम अगर मां भगवती के चरणों में लगाते हैं, और इनके द्वारा केवल आज के दिन हम भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो केवल एकादशी के दिन ही ऐसा करने से हमें अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है, और हमारा जीवन जो है वह सुखमय होता है। इस प्रकार एकादशी का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। आप श्रावण कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम तथा उसकी विधि विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, श्रावण कृष्ण पक्ष की में कामिका नाम की एकादशी होती है, और पूर्व समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने इसके व्रत के विषय में बतलाया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद,
संसार के कल्याण के लिए मैं इस कामिका एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक आपसे कहता हूं। एकादशी के दिन शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा में स्नान करने से, काशी में, पुष्कर आदि तीर्थों में भी वह फल प्राप्त नहीं होता। सूर्य ग्रहण के समय केदार क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में भी वह फल प्राप्त नहीं होता। समुद्र व जंगल सहित पृथ्वी दान देने में भी तथा सिंह के बृहस्पति में, गोदावरी एवं गंडकी नदी में स्नान करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं होता जो केवल श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए संसार रूपी समुद्र में निमग्न और पाप रूपी दलदल में धंसे हुए पुरुषों के उद्धार हेतु ये कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। हे नारद, इससे ज्यादा पवित्र और पापनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष रात्रि में अगर जागरण करता है तो वह भयानक दुर्गति एवं यम यातनाओं से मुक्त हो जाता है। और जो पुरुष एकादशी को रात दिन अखंड दीपक प्रज्वलित करता है और अखंड दीपक जलाकर वह भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके पुण्यों की संख्या को चित्रगुप्त भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। एकादशी के दिन भगवान के सम्मुख जिस पुरुष का दीपक जलता रहता है उसके पितर जो हैं स्वर्ग में स्थित रहकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। अर्थात कामिका एकादशी का व्रत करने से, भगवान का पूजन करने से, आराधना करने से हमारे देवता तो प्रसन्न होते ही हैं और पितरों की भी तृप्ति होती है। पितर भी प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक से उस व्रत करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। और जो पुरुष भक्ति सहित इसके महात्म्य को सुनता और पाठ करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान नारायण के धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी के दिन व्रत करके हमें बहुत से पुण्यों की प्राप्ति होती है और एकादशी का व्रत सदैव करना चाहिए। हो सके तो पूरे वर्ष भर में जो एकादशियां आती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों का व्रत किया जाए तो बहुत ही उत्तम है। इससे मुक्ति को प्राप्त होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा हम मां भगवती की आराधना करेंगे। आज एकादशी के दिन हमें जो मां भगवती के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, मां के चरणों में बैठकर हम मां भगवती के नाम का उच्चारण करेंगे। इससे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री विजय कुमार